अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी, जिसे कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि कुदरती तौर पर चंद खानों में मौजूद होता है और इंसानी जिस्म को, इंसानी जिंदगी को आगे परवान चढ़ाने के लिए ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इस वक्त पैदा होता है जब सूरज की रोशनी अल्ट्रा वायलेंट यूवी शुआएं जिल्द पर हमला करती हैं। विटामिन डी जिस्म को कैल्शियम, फास्फोरस के इस्तेमाल से हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगी डॉक्टर फायजा गुमान, जो कि MBBS FCPS इंटरनल मेडिसिन है, साथ ही साथ कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन भी हैं। आजकल अपनी खिदमात डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ओझा कैंपस में दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा से आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी में विटामिन डी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने आप को पहले से ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त बना सकते हैं। जनाब, वेलकम करते हैं स्टूडियोज में डॉक्टर फायजा को और जानने की कोशिश करते हैं आज विटामिन डी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फायजा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फायजा, आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के हवाले से। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी, और मैं ये चाहूंगी, जैसे कि हम हमेशा अपने सेशंस में डॉक्टर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे सवालात किए जाएं जो बिल्कुल आम फहम बाम को सहल अंदाज में बताए जाएं और उनको समझ आ सके। जनरल अवेयरनेस के पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब हमारा आपसे ये है कि बेसिकली विटामिन डी है क्या और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? विटामिन डी बेसिकली एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, लेकिन जो है इसके विटामिन के हवाले से और काम भी हैं। अब इसको हम एक हार्मोन के तौर पे लेते हैं क्योंकि ये जो है एक बॉडी के हीमोस्टेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, आपकी जर्नल हेल्थ के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हमने देखा गया है कि बच्चों में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो तो उनकी बोन डेवलपमेंट नहीं होती और रिकेट्स के मर्ज हो जाते हैं। फीमेल्स में जो है एक ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाता है, बोन जो है वीक से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। नॉर्मली हम देख रहे हैं हमारे पास जो आ रहे होते हैं ओपीडी में पेशेंट्स, वो सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं कि जो है उनको बोन पेन्स है, मसल पेन्स है, स्टिफनेस है। सुबह उठते ही जैसे मोस्टली फीमेल्स आपके पास कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठते ही उनको जब वो जो है पाँव बेड से उतारते हैं या अपने शिन्स में उसको उनको उठते ही जो है पेन शुरू हो जाती है, या वर्क परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी थकना शुरू हो गए हैं, कुछ हैवी काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली सिर्फ इसका एक हड्डियों से काम नहीं, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को जो है ये खराब करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और भी जहन में उभरता है कि अगर किसी की भी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे वाज़ेह सिम्टम्स हैं, जैसे भी आपने बताया, लेकिन उसके अलावा भी अगर विटामिन डी हमारा कम होता है बॉडी में तो उससे एक्चुअली में होता क्या है हमारे साथ? देखिए, जो वाज़ेह सिम्टम्स हैं वो ये हो रहा होता है कि बोन पेन्स हो रहे होते हैं, मस्कुलर पेन्स हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ओल्ड एज में जो होता है आपके पास पेशेंट्स हैं तो फ्रैक्चर्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट्स बच्चे हैं तो वो रिकेट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अमूमन जो है लेथार्जी है, ठीक है, जो है नॉन स्पेसिफिक किस्म की वीकनेस है, चिड़चिड़ाहट है, मूड ठीक नहीं रहता, ठीक है। इवन डिप्रेशन के साथ भी पेशेंट्स हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जनरल वेलबींग अच्छी नहीं है। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, जब हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि अब हम आम फहम अवाम को आपके थ्रू बताना चाह रहे हैं, लोगों को अमूमन डॉक्टर साहब ये लगता है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो वो अपने ही तौर से धूप के आगे बैठ गए, कोई खुराक में कोई तब्दीली नहीं हुई। प्लीज हमें ये भी बताइए कि ये जो एक मिथ है इसको हम कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी में डेफिशिएंसी हो गई है, कौन सी ऐसी खुराक है, कौन सा ऐसा फल है या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम बेहतर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, जहां तक ये बात है कि भाई पहले ये होता था कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा होता था कि हम धूप में बैठते थे या सर्दियों में भी धूप में बैठते थे, ठीक है। अब हम धूप में तो बैठते ही नहीं है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन या हमारे पास जो है एशियन पॉपुलेशन, पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो हमारे कल्चरल जो इफेक्ट्स हैं थोड़े से वो ये है कि धूप में बैठने को पसंद नहीं किया जाता, कि रंग जो है मजीद डार्क होने का खदशा है। दूसरी बात ये है कि जो एक ड्यूरेशन है धूप की वो है कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक की धूप, सुबह 10 से 3 बजे तक की धूप ऐसी है
जो जिसमें हम जो है यूवी लाइट से जब एक्सपोज होंगे तो बनेगा विटामिन डी। सही। लेकिन वो भी अगर आपका 40% ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सपोज होगी तब, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी बात ये आ जाती है कि हमारी क्लोथिंग का भी पैटर्न ऐसा है, हम एक तो समर्स में रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कंट्री में समर है, ठीक है। कुछ एरियाज में, मैं बाकी एरियाज की बात नहीं करी, तो उसमें ये है कि एक तो टैबू है, हम धूप में जाना पसंद नहीं करते, फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, पहले वॉक ये सब चीज करते थे, अब तो हम जो है जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा भी वॉक नहीं करते तो एक्सपोजर है नहीं। दूसरा हमारे पास कल्चरल इफेक्ट ये है कि पर्दा ऑब्जर्विंग लेडीज है हमारे पास, व्हील्स है, ठीक है। जब आप व्हील्स ले रहे हैं तो आपका बॉडी जो है वो कवर्ड है, तो आप सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गई। सेकेंडली बात ये है कि हम लोग डार्क स्किन पीपल हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन का टाइम पीरियड है डार्क स्किन को पेनिट्रेट करने को यूवी लाइट को ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो उसको हमें जो ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा हमें बढ़ानी है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास नहीं है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो हैं जो हमारे पास के विटामिन डी सूरज के होते हुए, बेसिकली सनशाइन विटामिन और बड़ा सस्ता मिलने वाला विटामिन है जो हमें अलग से देना पड़ रहा है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जैसे जैसे हम लोग जो है मॉडर्नाइज हो रहे हैं या अर्बनाइज हो रहे हैं, तो हमारे पास फूड के अंदर जो है चीजें ऐसी आ रही है कि हम फोर्टिफाइड फूड यूज नहीं कर रहे, ठीक है। और हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसी फेडरेशन भी नहीं है कि जो दूध को फोर्टिफाई कर सके, ठीक है, या जो प्रोडक्ट्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई करें या और चीजों को फोर्टिफाई करें हम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज में या मोर डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे होते हैं वो विटामिन ए, डी एंड मल्टीपल फॉर्म ऑफ विटामिन B12 से या बी से फोर्टिफाइड होते हैं। हमारे पास यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है। सही। दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये है कि आपको डिफरेंट तरह की फिशेस में मिल जाता है। फिशेस में सैल्मन है हमारे पास, वो बहुत अच्छा सोर्स है। ट्राउट है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हम जो है अगर दे सार्डीन्स हैं वो रिच सोर्स है। लिवर जो है बीफ लिवर, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चीज है, मिल्क है, दही है। अब मोस्टली ये है कि हम लोगों ने ये चीजें तो छोड़ दी। अगर आप देखें पहले कल्चरली हम दही जो है या योगर्ट बहुत इस्तेमाल होता था, ठीक है, अब वो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हम लोग को जो है फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा आ गए, उस वजह से हमारे पास ये चीजें नहीं है। सही। तो एग योक्स हो गए। मोस्टली हमारे पास लोग बोलते हैं कि नहीं जी अंडा नहीं खाना। जब आप अंडा नहीं खाएंगे या ब्लड प्रेशर है या फलां चीज है, डॉक्टर ने मना किया हुआ, इम्प्लीकेशंस होंगी। या बीफ बिल्कुल नहीं खा रहे। एक जमाने में बीफ का बहुत इस्तेमाल होता था पाकिस्तान में, जो है हर चीज के साथ बीफ डल के, फिर वो चिकन आना शुरू हुआ तो हमारे पास फोर्टिफाई नहीं हो रही चीजें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स में देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में केल्स हैं, कोलराइड्स हैं, कुछ बीन्स हैं, व्हाइट बीन्स हैं, उनमें जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे पास भी मौजूद हैं वो रिच है विटामिन डी में। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस डाइट रखना है, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेनी है, विटामिन डी का सोर्स भी लेना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी फीमेल्स या लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जो कैल्शियम फोर्टिफाइड मिल्क आ रहे हैं वो लें या नहीं लें। तो मेरा ये सजेशन है कि आप बाकी जो मिल्क ले रहे हैं वो फोर्टिफाइड नहीं है। एटलीस्ट जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ब्रांड जो है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फोर्टिफाई कर रहे हैं, तो वी शुड गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट की थोड़ी सी बात आ जाती है कि रिक्वायरमेंट जो है हर एज ग्रुप में वेरी कर रही है, ठीक है। जैसे प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं तो उसमें विटामिन डी जो है उसका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 800 से 1200 तक चला जाएगा इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ानी है। ओल्ड जो हमारे पास हैं, ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनमें रिक्वायरमेंट बढ़ानी है हमें, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर्स में रिक्वायरमेंट बढ़ानी है। उसके अलावा जो हमारे जो है यूथ है उसमें हमें बढ़ानी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही डिटेल से इस सवाल का जवाब दिया। एक सवाल मेरे जहन में यहाँ उभरा कि अमूमी तौर पर जैसे हमने सिम्टम्स की भी बात की, किसी को बिलफर्ज सिम्टम महसूस भी हो रहा है, तो लोगों को ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि विटामिन डी की जब कमी महसूस होती है तो उसकी एक्चुअली में तशखीश कैसे होती है? क्या कोई ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसकी बिना पर टेस्ट के बाद आपको पता चलता है, या सिर्फ ये जाहिरी सिम्टम्स देख के भी डॉक्टर आपको जो है वो बता देते हैं? देखिए, हमारे पास एक तो ये है कि पेशेंट्स एक जनरल अवेयरनेस ही नहीं है। पेशेंट इन चीजों के लिए डिफरेंट जगह पे जा रहा होता है, वही पेन किलर्स ले रहे होते हैं, बॉडी एक्स या मसल पेन, ठीक है।
ये तो एक स्टेब्लिश्ड जो है बात है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो बहुत डेफिशिएंट है विटामिन डी में। हाइपोवाइटामिनोसिस यहाँ पे बहुत कॉमन है जी। ठीक है, तो इसमें ये है कि डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ब्लड टेस्ट, ठीक है, उसमें मैं ब्लड टेस्ट की बात करूंगी। लेकिन एक मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लो सोशियोइकोनॉमिक ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, उसमें अगर हम ब्लड लेवल्स ना भी कराएं और विटामिन डी सप्लीमेंट कर दें तो ये एक उनको एडेड बेनिफिट हो जाएगा कि हम जितने पैसे में उनका टेस्ट कराएंगे उतने में हम उनको वो चीज सप्लीमेंट कर दें। सही, बिल्कुल सही। इसमें जो हमें ब्लड टेस्ट कराना होता है, हम सीरम से ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उसमें विटामिन डी की क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि हमें एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी का पता चलता है, जो कि 30 जो है नैनोग्राम जो है वो कंसिडर किया जाता है ऑप्टिमल, सही, और सफिशिएंट होता है। बिल्कुल अगर जो है इसकी रेंज 20 तक हो तो हम कहते हैं कि माइल्ड डेफिशिएंसी है, 10 हो तो हम कहते हैं मॉडरेट डेफिशिएंसी, और लेस देन 5 हो रहा है तो वो हमारे पास सिवियर डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट। और मोस्टली हम क्लिनिक्स में पेशेंट्स को देखते हैं जो 3 या 5 या 7 के लेवल्स के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। ग्रोइंग एज की फीमेल्स बहुत आ रही होती हैं, यूनिवर्सिटी गए, हर वक्त थके रह रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन, मेमोरी इफेक्ट हो रही है। बेसिकली ये नहीं है कि जो है सिर्फ ये बोन्स ही, मैंने आपसे बताया कि इट्स लिंकिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसमें ये है कि मेमोरी इफेक्ट हो रही है हमारे पास। उसके अलावा डिजीजेस को प्रोन हो रहे हैं लोग। अगर अभी हम देखें, जैसे हमने एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, तो अभी बल्कि गुजर रहे हैं हम कोरोना से, तो इस सिचुएशन में हमने ये देखा गया कि जो पेशेंट जो थे जिनके विटामिन डी लेवल सफिशिएंट थे, उनमें जो है इस मर्ज की शिद्दत रिलेटिवली कम थी एज कंपेयर्ड जो थे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। तो बेसिकली ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये देखते हैं कि एस्मा जो है जिन पेशेंट्स को है उनमें भी विटामिन डी के लेवल्स लो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टडीज ने लिंक किया है कि विटामिन डी के अगर लेवल्स लो हैं बॉडी में तो पेशेंट अल्जाइमर्स की तरफ थोड़ा जल्दी जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस कि ब्रेन एक्टिविटी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। फिर हमारे पास कुछ डिजीजेस हैं जिसमें देखा गया है कि जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनके साथ हमने ये देखा गया है, या क्रॉनिक लंग कंडीशंस में देखा गया है कि जब हम विटामिन डी को सप्लीमेंट करते हैं तो तबीयत में बहुत बेहतरी आती है पेशेंट की। तो उससे हमें ये पता चला कि विटामिन डी ओवरऑल वायरसेस में या इन्फेक्शंस में भी लो हो रहा है, तो हमें उसको सप्लीमेंट करना है। बेसिकली इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप अभी सप्लीमेंट की बात कर रही हैं तो सप्लीमेंट से भी रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन जहन में आया कि अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं, और ये आप ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकती हैं, कि लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है जी, विटामिन डी हमारा कम है तो हमने जाके जो है वो दवाई की दुकान से कोई भी जो है वो एक दवाई ले ली या अपने ही तय उसको खाना शुरू कर दिया बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बहुत ही आसान सहल अंदाज में ये बताएं कि बेशक ठीक है कि वो टेस्ट नहीं करवा रहे, लेकिन डॉक्टर की राय, डॉक्टर की कंसल्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर देख के बताए कि ये दवाई लेनी है, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी भी है, और ये नहीं लेनी। बिकॉज डॉक्टर साहबा, आप इसको बहुत बेहतर अंदाज में समझती हैं कि आजकल आपको बहुत इजीली जो है वो दवाई मिल जाती है, केमिस्ट से मिल जाती है, फार्मासिस्ट से मिल जाती है, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। तो इस पे आप क्या कहेंगी? इस पे ये है कि एट टाइम्स हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें विटामिन डी की जो है कोई क्वांटिटी ही नहीं होती, तो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ रहा होता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी गट कंडीशन ऐसी है, जैसे सीलियाक डिजीज का पेशेंट है, कोई सर्जरी हुई भी है, कुछ और मसला है, या अगर सिरोसिस ऑफ लिवर की अगर हम बात करें, अगर जो है हेपेटाइटिस बी सी की वजह से लिवर खराब है तो भी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा किडनी अगर डिसऑर्डर्स हैं आपको तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। सही। तो विटामिन डी हमें बहुत जरूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। सही। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि अगर जब डेफिशिएंसी आपको आ जाती है या आपको ऐसी अलामात आ रही है, तो हमारे पास 50,000 इंटरनेशनल यूनिट के कैप्सूल्स या टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। आप उनको वंस वीकली ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है जो टैबलेट्स जिनके साथ विटामिन डी की क्वांटिटी तकरीबन 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है या 400 है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वंस आपके लेवल्स अगर 30 तक पहुंच जाएं तो फिर इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए या इस्तेमाल रोक दीजिए, ठीक है। या बेहतर ये है कि ये सारी चीजें मालिश के मशवरे या अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेंथ की
टैबलेट्स अवेलेबल है जो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए है, सबको एक ही टैबलेट नहीं दी जाएगी। हमारे पास कमर्शियली 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स में भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 5 में, 10 में। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो सबके लिए एक ही फॉर्मूला नहीं चल रहा, प्लस ड्यूरेशन भी एक नहीं चल रही। अगर वंस आप 30 का लेवल अचीव कर ले तो फिर आप उसको वंस मंथली या थ्राइस लाइक आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका ज्यादा जो क्वांटिटी है वो इंटॉक्सिकेशन करा देती है। देखा अमूमन इतना देखा नहीं गया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डेफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हायर क्वांटिटीज जो है वो विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन करा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को कंक्लूड भी करेंगे, एक क्वेश्चन जहन में और उभरता है कि अगर विटामिन डी का हम आपसे पूछें कि डॉक्टर साहब एक्चुअली इसका कोई ऐसा रिप्लेसमेंट है कि अगर आप दवाई चाहते हैं कि दवाइयों का कम इस्तेमाल करें और अपने लाइफस्टाइल को इतना हेल्दी बना लें, तो यू नो एज अ फिजिशियन, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या रेकमेंड करेंगी कि उसका रिप्लेसमेंट क्या है अगर मतलब कम हो जाए? मेरे साथ तो अमूमन मरीजों को ये इश्यूज रहते हैं। मैं उनको सबसे पहले डाइट का एक्सप्लेन करती हूँ। हम कितना भी चीज वो कर लें, मेडिकेशंस जो है वो 25% काम करती है, 75% इज योर लाइफस्टाइल। अभी मैंने विटामिन डी डेफिशिएंसी क्योर कर दी, आप थोड़े अरसे बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी। तो बेस्ट जो ये है कि आप अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए। योगर्ट हो गया, चीज हो गई, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, ठीक है, जिसमें विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड हो। अगर नहीं है तो आप एग यॉक का इस्तेमाल करें, ठीक है। बीफ लिवर जो है उसको अगर आप ज्यादा नहीं लेते फिर भी मतलब वंस मंथली या ट्वाइस मंथली आप उसको ले सकते हैं। बिल्कुल सही। साथ में ये कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा आप उनको कंज्यूम कीजिए। व्हाइट बीन्स हो गए आपके पास। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, वॉक, एक्सरसाइज, ये सब चीज साथ होगी। अगर हम कितना भी विटामिन डी सप्लीमेंट कर लें, जब तक आपकी लाइफ एक्टिव नहीं है, आप वॉक नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपके बोन्स उसी तरह ही वीक रहेंगे। डॉक्टर साहब, बस जाते जाते आपसे एक सवाल और करूंगी और मुझे लगता है कि वो सवाल आज के हमारे पूरे प्रोग्राम का क्रक्स होगा। उसकी वजह ये है कि लोगों को अमूमन ये भी लगता है कि अगर एक दफा हमारा विटामिन डी लेवल जो है वो डाउन हुए, हमने दवाई खाई, डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद उनको लगा कि जी हमारी टेस्ट की रिपोर्ट भी अच्छी आ गई, एंड देन उसके बाद उन्होंने अपने रूटीन को भी दोबारा से फॉलो नहीं किया और दोबारा से उनके साथ वो सिम्टम्स आ गए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है या क्या ये एक्चुअली में होता है कि अगर हम प्रॉपर इसका चेक एंड बैलेंस ना करें तो वंस हम अपना ट्रीटमेंट करवा भी लें तो वो दोबारा से हम उसकी कमी हो सकती है हमारी बॉडी में? जैसे कि मैंने बात किया था कि कुछ एरियाज जो है वो है ही विटामिन डेफिशिएंट एरियाज हैं, ग्लोबली उनको कहा जाता है। तो जैसे 80% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंट है जी। तो जब तक हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे तो बार बार होती रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ है, ठीक है। जैसे हमने प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन्स की बात करी, पेरीमेनोपॉजल जिनको जो है माहवारी बंद होने वाली है, या फिर ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस को जो प्रोन है, उन सब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको बार बार जो है इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे सुनने वालों को इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुताबिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं आदमजी फार्मा सर्विसेज के फेसबुक के पेज पर भी और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें आपके सजेशंस का, आपकी राय का इंतजार रहता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और बेहतर प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।